सो क्वेश्चन नंबर 7 का 6, 7, 8, 9, 10 आप लोगों को होमवर्क करने दिया था। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का डाउट आया 9 और 10। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है a+b+2c, सी सी, फिर b+c+2a, फिर b+c+a+2b। ठीक है। और आपको प्रूफ करना है ये a+b+c होल क्यूब के बराबर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ a+b+c होल क्यूब के बराबर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। बढ़िया। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं चेक कर लेते हैं। हम्म, एक अपन कर सकते हैं C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3। इससे फायदा क्या होगा? C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3 पे फायदा आपके पास ऐसा कुछ होगा। ये देखो, ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, और 2C है, मतलब 2A 2B और 2C बन जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो 2 टाइम्स A+B+C। चलेगा। सिमिलरली इधर भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A+B+C, और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A+। क्लियर ये चीज? फिर A B+C, 2A, A B B C+A+2B। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 2 टाइम्स A+B+C कॉलम वन में कॉमन है। तो टेकिंग 2 टाइम्स A+B+C कॉमन फ्रॉम C1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो 2 टाइम्स A+B+C ये कॉमन अपन ने ले लिया। हमारे पास क्या बचा? 1 1 1। A B+C+2A, A B B C+A+2। चलेगा। अब एक चीज देखो आप, आपको प्रूफ क्या करना था? A+B+C का होल क्यूब × 2, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो अभी। रो 1 चेंजेस टू रो 1 - रो 2 कर सकते हो। तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, B - B जीरो हो जाएगा। पहले ये देखते हैं करके। ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 - R2। ठीक है, तो 1 - 1 ये हो गया जीरो। और ये कितना हो जाएगा? A - B - C 2A कितना हो जाएगा? -(A+B+C) लिख दे, चलेगा? बोलो आया ना? -(A+B+C) चलेगा? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? फिर B - B क्या हो गया? जीरो। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या आप A+B+C को कॉमन ले सकते हो R1 से? हाँ या ना? A+B+C को अगर आप कॉमन लेते हो R1 से, दोबारा उसको मल्टीप्लाई भी करोगे इन नंबर्स के साथ, 0 × A+B+C जीरो ही होगा, 0 × A+B+C जीरो ही होगा। तो अपन एक और चीज कर सकते हैं अभी। टेकिंग A+B+C कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो ऑलरेडी एक A+B+C था, एक और A+B+C चला जाएगा, कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स A+B+C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0 - 1 जीरो, 1 B+C+2A, B 1 A C+A+2B। वो दिक्कत इसमें? अब आप आराम से एक्सपेंड कर दो। ठीक है, 2 जीरो आपके पास रो 1 पे है, तो आप एक्सपेंशन आराम से कर दो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1।
तो पहला और तीसरा आपका क्या है, जीरो जीरो है, तो पहला और तीसरा क्या करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे -1 है, इसके लिए ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना। a + b + c होल स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब इसके करस्पॉन्डिंग में कॉलम और रो हटा दो, बचा क्या, 1b 1 c + a + 2b, 1b 1 c + a+, ठीक है, क्रॉस कर दो। तो c + a + 2b - b, तो 2b - b कितना होता है, b। तो आ गया अपने पास 2 टाइम्स a + b + c का होल क्यूब। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है नंबर 10। a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2a 2b। ठीक है, ये अपने को अगर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी आप क्या लेके चल सकते हो, R1  changes to R1 + R2 + R3, या C1 changes to C1 + C2 + C3। क्या चीज, अच्छा टू नहीं, ऊपर का लिख दिया। हम्म। आप R1 changes to R1 + R2 + R3 भी ले सकते हो, C1 changes to C1 + C2 + C3 भी ले सकते हो, बात एक है, दोनों में सेम चीज ही आएगा, ठीक है ना। तो R1 changes to R1 + R2 + R3, ये अगर आप लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, a + b + c, a + b + c, फिर a + b + c, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, 2b b - c - a, 2b 2c 2c। अब आप a + b + c आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a + b + c को आप R1 से बाहर निकाल दो, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। a + b + c को आपने कॉमन निकाल दिया R1 से, ठीक है, ये आया बाहर। फिर आपके पास क्या आएगा, 1 1 1, 2b b - c - a, 2b 2c 2c, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, 2c 2c है ना। अब एक काम करो आप, C1 changes to C1 - C2, ये अगर आप करते हो, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखो दो जीरो आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे 1 - 1 जीरो हो गया, और दूसरा क्या होगा, 2b - b - c - a। तो ये बेसिकली, ओ अच्छा, यहाँ पे एक और काम हो गया, a + b + c भी मिल गया, ठीक है। फिर 2c - 2c कितना होगा, 0 1, b - c - a। अब आप एक और काम क्या कर सकते हो, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम C1, ले सकते हो ना, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम C1। तो ऑलरेडी आपके पास a + b + c बाहर था, एक और a + b + c को आपने ले लिया,
तो आपके पास क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 1 0 तो 1, बी माइनस सी माइनस ए, फिर 2c 1 2b, सी माइनस ए माइनस बी। अब एक्सपेंशन अगर आप करते हो किसके अलोंग करोगे बताओ, कॉलम वन, बस कॉलम वन में दो जीरो है, फायदा यहाँ से है। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, हालांकि आप रो वन से भी करोगे तो दिक्कत कुछ नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये दो के लिए तो करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो होगा। इसके लिए चेक करना है, तो ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका मतलब नेगेटिव साइन लगेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो रो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको डिलीट कर दो, क्या बचा, 1 1 2c और ये। ठीक है ना, 1 1, सी माइनस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी एक और नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली आपके पास आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल। डन, क्वेश्चन नंबर 10, कोई दिक्कत किसी को अभी। एक्चुअली 9 हो गया तो 10 ऑटोमेटिकली होता, 9 और 10 दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन। ये नोट डाउन कर लो सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप लोग, क्रैमर्स रूल। तो ये चैप्टर पढ़ने का जो मेन मुद्दा था, कि अपने को जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू निकालना है। वो अब निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, जहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। हालांकि जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ उनको तो नॉर्मल बेसिक इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आप लोग को विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट से निकालना है। ठीक है, हालांकि क्रैमर्स रूल होता है, एक मार्टिन्स रूल भी होता है, ठीक है, हिप्कॉन्स रूल भी होता है, तो ये सब बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन आप लोग को अभी यहाँ पे क्रैमर्स रूल ही पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये हो गया आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे आपका टारगेट क्या है कि एक्स वाई और जेड, ये तीन चीज का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो ये चीज देखो, ये जो A1 A2 A3 है, ये सारा का सारा क्या है, कोएफिशिएंट एक्स का, B1 B2 B3 वाई का कोएफिशिएंट, C1 C2 C3 जेड का कोएफिशिएंट, और D1 D2 D3 क्या कांस्टेंट टर्म्स। ये ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक चीज अपन निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या हो गया, जितना भी कोएफिशिएंट है वो सारा लिख लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। लिख लिया, ये हो गया आपका बेसिक डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद में आप लिखो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे क्या निकालोगे, देखो ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, ये जो A1 A2 A3 था एक्स के साथ, इसके जगह आ जाएगा D1 D2 D3। ठीक है, यहाँ पे लिखो D1 D2 D3
इधर आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। सिमिलरली डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? डेल्टा वाई में क्या होगा? जहां पे B1 B2 B3 है उसकी जगह क्या आ जाएगा? D1 D2 D3। तो A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा जेड कैसे निकलेगा? डेल हाँ हाँ, सी की जगह आप लोग क्या लिखोगे? D1 D2 D3। D1, सॉरी सॉरी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और सी की जगह आप लिख दो। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब आपको क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा, जो भी डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा उसको इस डेल्टा से डिवाइड कर दो, ठीक है। वाई के लिए आप क्या करोगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा, और जेड के लिए आप क्या करोगे? डेल्टा जेड बाई। आया बात समझ में? इस तरीके से आप निकाल लोगे एक्स वाई और जेड का वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? ये नोट डाउन कर लो सारा नोट्स। 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन एक जैसा है, तो सब टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी आप लोग आराम से घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला वाला जो सवाल आपको दिया हुआ, ये 2 वेरिएबल्स का सवाल है। x+4y इक्वल टू -3, 2x-y इक्वल टू 6। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोग क्या करो? डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, डी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 1 2 4 -1। बोलो ये सबको समझ में आ रहा है? 1 2 4 -1 मैंने कैसे लिखा? बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास x का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1। ये y का कोएफिशिएंट कितना है? 4। फिर ये x का कोएफिशिएंट 2। फिर ये y का कोएफिशिएंट -2। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 × -1 कितना होगा? -1। 4 × 2 कितना होगा? 8। सो आंसर कितना आएगा? -9। बोलो ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब इसके बाद में निकालो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए क्या करोगे? 1 और 2 की जगह आप क्या पुट करोगे? -3 और 6। ठीक है। तो 4 - 1, तो ये वैल्यू निकाल लो। -3 × -1 कितना हो जाएगा? 3। 6 × 4 24। कितना हो जाएगा? -21। तो दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आप निकालो डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के लिए क्या करोगे? डेल्टा वाई के लिए क्या करोगे? 1 और 2 जैसा है वैसा रहने दो। 4 और -1 की जगह क्या लिखोगे? -3 और 6। तो 6 × 1 6, और ये +6, तो 6 + 6 कितना होता है? 12। बोलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब मुद्दा क्या था? निकालना है आपको एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? -21। ठीक है। डेल्टा का वैल्यू कितना है? -9। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया। 3 से आप डिविजिबल कर सकते हो इसको। 7 बाई कितना हो जाएगा? 3। फिर y का वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा। डेल्टा y कितना है? 12। डेल्टा का वैल्यू कितना है? -9। अगेन 3 से डिविजिबल कर सकते हो। कितना आएगा? -4/3। एक बार आंसर चेक कर लो, यही है? बिल्कुल यही है। कोई दिक्कत इसमें? ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन था, जो था 2 × 2 का। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं 3 × 3 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन किया सब लोगों ने? हो गया सबका? चलिए, 3 × 3 पे आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन गलत था, 2 मिनट आप मेरे को टाइम दो, हम एक बार चेक कर लेता है। 4 + 1 5 5 ठीक है। 4 2 8 8 - 1 7 7 + 5 12, ठीक है। फिर 4 3 12 12 + 7
-270, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएगा आपके पास x+y - z इज इक्वल टू 4, 2x - y + 5z इज इक्वल टू 12, 3x + 7y - 2z इज इक्वल टू 17। ठीक है, बोलो यहाँ तक लिख लिया सब लोग। अब इधर देखो, सबसे पहले आप लोग लिखो डेल्टा। ये क्या होगा? 1 2 3, फिर 1 - 1 7, -1 5 -2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सही है, तो पहले डेल्टा का वैल्यू निकाल के खत्म करो, एक्सपेंड करो अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, तो 1 1 के करस्पॉन्डिंग का जो आपके पास रो और कॉलम है उसको हटा दो। ये गया, ये गया, आपके पास क्या बचा? -1 5 7 -2। ठीक है, फिर उसके अंदर -1, इसके करस्पॉन्डिंग का रो और कॉलम हटा दो। 2 5 3 -2, फिर -1 2 - 1 3 और 7। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कहीं पे कुछ दिक्कत है? -1 2 - 1 3 7, ठीक ही तो है। 2 - 35, ठीक है, -1, फिर ये कितना हो जाएगा? -4 -15, 7 2 जा 14, 14 + 3। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 - 35 कितना होता है? -33, -33 × 2 -66। -4 -15 कितना होता है? -19, बाहर ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, तो +19। हाँ, क्या चीज? ओ सॉरी 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 सॉरी, 1 1 1 ये हो जाएगा -33, -4 -15 कितना होता है? -19, बाहर एक -1 है, तो हो जाएगा +19। फिर 14 + 3 कितना होता है? 17, तो ये हो जाएगा -17। तो 19 -17 हो गया 2, और -33 + 2 कितना होता है? -31। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ या ना? क्लियर है सबका? अब नेक्स्ट वैल्यू आपको किसका निकालना है? डेल्टा एक्स। देखो थोड़ा सा समय लगता है, बट क्वेश्चन इजी है। डेल्टा एक्स के लिए क्या लिखोगे? 4 12 17, फिर 1 - 1 और 7, फिर उसके बाद में -1 5 -2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? चलिए, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 को मैंने लिया, तो ये आ जाएगा -1 5 7 -2, फिर -1 2 12 5 17 फिर -1, इसका कितना हो जाएगा? 12 -1 17 और 7। बोलो कोई दिक्कत? सही है। 2 - 35, फिर -24, 17 × 5 कितना होता है? 85, फिर -1 12 7 जा 84, 84 + 17। ये सॉल्व करो एक बार आप लोग। कहाँ पे, कौन सा वाला? ये पूरा सॉल्व करने का -1 पे था। अच्छा, ये -85 होगा ना? ये पूरा सॉल्व करने का में कितना आ रहा है? -124। ठीक है,
सही है। सिमिलरली डेल्टा वाई कैलकुलेट करो। डेल्टा वाई पे क्या आएगा? डेल्टा वाई पे आप 1 2 3 लिखो, ठीक है। फिर 4 12 और 17 लिखो। फिर उसके बाद में -1 5 और -2 लिखो। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या सिनेरियो बैठेगा? 1 12 5 17 -2, ठीक है। -4 2 5 3 -2। फिर इसके बाद में -1 2 12 3 17। बोलो ये सबका सही है? तो दिक्कत इसमें? अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 × -2 -24। फिर 17 × 5 -85। फिर -4 -15। 34 -36। सही है। तो -24 -85 -24 और -85 कितना होगा? -109। -4 -15 कितना होता है? -19। -19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 76 +76। 34 -36 कितना होता है? -2। और ये कितना हो जाएगा? +2। तो -109 +2 +76, तो मतलब -107 +76 आपके पास क्या आएगा? -31 आएगा। चेक कर लो एक बार। -31 आएगा, आया ना? सही है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास डेल्टा जेड। डेल्टा जेड के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 12 17 लास्ट में, और बीच में क्या था हमारे पास? 1 -1 7। कैलकुलेट करो। 1 के लिए -1 12 7 17। 2 12 3 17। 4 2 -1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? -17 12 7 जा 84। 17 2 जा 34 -36। 7 2 जा 14 14 प्लस -17 -84 कितना हो जाएगा ये? -101। 34 -36 कितना होगा? -2, तो ये हो जाएगा +2। 14 +3 होता है 17। 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 68। तो दिक्कत? तो -101 + 2 -99 -99 +68 -31। सही है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। आपको क्या निकालना था? एक्स। एक्स के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना था? चेक करो एक बार। 120 -124 डिवाइडेड बाई -31। तो ये 4 टाइम जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत? वाई के लिए क्या लिखोगे? वाई के लिए आप क्या लिखोगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा। डेल्टा वाई का वैल्यू कितना है? -31 डिवाइडेड बाई -31। आंसर 1। तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 1। z का वैल्यू क्या लिखोगे? डेल्टा z बाई डेल्टा। तो -31 डिवाइडेड बाई। क्लियर? तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 1। सॉरी यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे होगा z। अब आपका वैल्यू सही है ना गलत है ये भी आप चेक कर सकते हो। जो इक्वेशन आपको दिया हुआ उस पर पुट करके देख लो, लेफ्ट और राइट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वैल्यू सही निकाला ना गलत निकाला। क्लियर ये चीज? तो आराम से इसको नोट डाउन कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आप लोग को डिटर्मिनेंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। x1 - 3x3 इक्वल टू 0, -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 +2 इक्वल टू 0, x2 +2x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली आपको x1 x2 और x3 ये तीन चीज का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले काम आप क्या करो, ये जो +2 है ना, इसको तो पहले राइट हैंड साइड पे भेजो, ठीक है ना। तो क्या होगा, -2x1 +2x2, क्या चीज, x2 +2x3, ठीक है। -2x1 +x2 +4x3 +2, x1 -x3, अच्छा -1 था इधर, एक टू ये रह गया। अभी ठीक है। लास्ट वाला है x2 + 2x3 = 4 0 नहीं बोलते। अच्छा, इक्वल टू 4, ये सही है, लिख दिया। अब ऊपर जो आपके पास है x1 - 3x3 इक्वल टू आप लिख दो 1, और नीचे आपके पास है x2 +2x3 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 4। अब इसका डिटर्मिनेंट पहले समझो। डिटर्मिनेंट किसके रेस्पेक्ट में लिखोगे, x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में लिखोगे, ठीक है ना। पहला वाला जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके पास x1 है, x2 नहीं है और सीधा x3 है, ठीक है। तो x1 के लिए तो आप लिखोगे 1, जब x2 आपके पास नहीं है उसके लिए आप लिखोगे 0। क्लियर है, जो चीज आपके पास एब्सेंट है उसके लिए आप लिखोगे 0, और x3 है तो x3 के लिए लिखोगे -3। क्लियर। सिमिलरली नीचे वाला जो केस है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन जो है उसमें क्या लिखोगे, -2 1 और 4। और तीसरा जो केस है, तीसरा केस के अंदर मतलब तीसरा इक्वेशन के अंदर आपके पास x1 एब्सेंट है, तो x1 की जगह आप क्या लिखोगे, 0। फिर इसके अंदर x2 की जगह 1 और x3 की जगह, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर ये चीज। अब अगर यदि आपको डेल्टा x बनाना है तो बोलो, सेकंड टाइम है -2 नहीं मिल रहा 0 डाल दिया क्या चीज, -2x1 + x2 + 4x3 = -2। हाँ इक्वल टू, अच्छा सॉरी इक्वल टू -2। अब जो डेल्टा x है, डेल्टा x के लिए क्या लिखोगे आप, 1 -2 और 4, 0 1 1 -3 4 2। डेल्टा y के लिए क्या लिखोगे आप, डेल्टा y के लिए क्या लिखोगे आप, 1 -2 0, फिर उसके बाद 1 -2 4, फिर -3 4 2। फिर उसके बाद डेल्टा z, डेल्टा z के लिए क्या लिखोगे आप, 1 -2 0 0 1 1 और 1 -2 4। क्लियर। अब इन सब का वैल्यू निकाल के आप लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये नोट डाउन किया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया हुआ 2/x +1/y +6/z इक्वल टू 2, 4/x -1/y -12/z इक्वल टू -1, फिर 6/x +5/y +9/z इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो, लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v और 1/z इक्वल टू w। क्लास 10th में इस टाइप का प्रॉब्लम्स किया होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा इक्वेशन, 2u + v + 6w इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन, 4u - v
माइनस 12W इज इक्वल टू -1, फिर 6U प्लस 5V और प्लस 9W इज इक्वल टू 1। चेक कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सारा सही है। 2U प्लस वी प्लस 6W इक्वल टू 2, 4U माइनस वी माइनस 12W इक्वल टू -1, 6U प्लस 5V प्लस 9W इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा डिफाइन करो। अभी सबसे पहले आपको यू वी डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो 2, 1, 6, 4 -1 -12 6, 5, 9। तो डेल्टा का वैल्यू आपके पास क्या जाएगा? -1 -12 5, 9। ठीक है, 4 -12 6, 9। फिर नेक्स्ट 4 - 1 6 5। क्लियर? -9 प्लस 16, 4 9 जा 36, 36 प्लस 72, 5 4 जा 20, 20 प्लस 6। तो 60 - 9 कितना होता है? 51, 51 इंटू 2 102। 36 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 108। 20 प्लस 6 26, 26 इंटू 6 6 6 जा कितना होगा? 156। तो 102 माइनस 108 होता है -6। तो ये हो जाएगा 150। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, वैल्यू कितना होगा? 2 - 1 1, फिर उसके बाद में 1 - 1 5 6 -12 9। इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करो। सर उसको डेल्टा यू नहीं कर देगा। सॉरी, यू 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 आप लोग यू के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना? ठीक है, डेल्टा वी, डेल्टा वी के लिए क्या होगा? 2 4 6 2 -1 1 6 -12 और 3। फिर डेल्टा डब्ल्यू, इसके लिए क्या होगा? 2 4 6 1 -1 5 और हो जाएगा 2 - 1 और 1। ये तीनों का वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो डेल्टा यू का वैल्यू आ गया 75, डेल्टा वी का वैल्यू होगा -150, डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू हो गया 50। आपको क्या निकालना था? एक्स वाई जेड, सॉरी पहले आप यू बी डब्ल्यू निकाल दो। डेल्टा भी सही है। क्या चीज? डेल्टा भी सही है। डेल्टा वी। डब्ल्यू का 50 बोला तो मुझे लगा डेल्टा होगा। नहीं ठीक है, डेल्टा वी तो ठीक है, -150। डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा यू का वैल्यू कितना था? 75 डिवाइडेड बाई डेल्टा का वैल्यू 150। तो कितना हो जाएगा? ये 1/2। और बी पे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा -150 डिवाइडेड बाई 150 कितना होगा? -1। डब्ल्यू का वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 150, डेट इज 1/3। तो u के लिए अपन क्या लिखेंगे? 1/x। और v के लिए 1/y। w के लिए 1/z। तो u का वैल्यू अगर 1/2 है तो x का वैल्यू कितना होगा? 2। y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे अपना समाप्त हुआ डिटर्मिनेंट्स का पार्ट। तो बेसिकली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से अब अपना खत्म हो चुका है। आप लोग का सिर्फ अब एक ही काम है कि घर पे बैठ के आराम से आप लोग सबसे पहले जितना भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, एज वेल एज एग्जाम्पल का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ऐसे भी जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे
जो भी पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह के प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे अपन लीनियर इनइक्वालिटीज एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो यूनिट 3 के अंदर सेट थ्योरी बच रहा है ये सबसे आखिरी चैप्टर होगा अपना मैथ्स का पार्ट का, ठीक है। चलिए।